नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ, सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल प्राइड आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर से, जो कि सेक्टर 11 में सिचुएटेड है। आज हम बात करेंगे कि ट्रीटमेंट लो स्पर्म काउंट का क्या है। अब किसी के लो स्पर्म काउंट आ रहे हैं तो उसको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को पूरी तरह पूरे कपल को, हस्बैंड को स्पेशली काउंसल करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता या प्रेगनेंसी नहीं आ सकती। प्रेगनेंसी आने के भी तरीके हैं और ट्रीटमेंट के भी तरीके हैं। तो सबसे पहले काउंसलिंग कपल की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर को देखना होना चाहिए कि कॉज लो स्पर्म काउंट का क्या है। सारे टेस्ट कराने चाहिए उनके। उसके बाद में पता लगाना चाहिए कि एग्जैक्टली कॉज क्या है। अब जैसे मेरे पिछले वीडियो में सारे जानकारी थी कि कॉजेज़ क्या हैं, उससे रिलेटेड अगर कॉजेज़ है कि सबसे पहले जो पेशेंट को काउंसलिंग करने के बाद उसको ये समझाना है कि अगर उसके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है तो उसको पहले वो ठीक करना है। अगर ओबीज़ है तो उसको ये बोलना है कि उसको अपना वेट रिडक्शन करना है, क्योंकि जो ओबीज़ पेशेंट होता है उसके 2 गुना ज़्यादा लो स्पर्म काउंट हो सकते हैं। तो करीब वो 10% भी अपना वेट कम करता है तो उसके स्पर्म काउंट बढ़ सकते हैं। डायबिटिक है तो उसको डायबिटीज़ करेक्ट करनी है। अगर वो अल्कोहल है, क्रॉनिक अल्कोहलिक है, तो उसको बोलना है कि ये अल्कोहल तुम्हारे स्पर्म्स ख़त्म कर रहा है, इसको बंद करना है, उसको काउंसल करके। स्मोकिंग है तो वो भी बंद करानी है। अगर कोई जिम जाते हैं तो उनको समझाना है कि स्टेरॉइड्स आपके स्पर्म्स खराब कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। जो स्ट्रेस फैक्टर है उसको स्ट्रेस फैक्टर काउंसलिंग से ख़त्म करने हैं कि उनके बच्चे हो सकते हैं, कोई वो नहीं है। जो अपना लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस लाइए। लैपटॉप आप मत यूज़ करिए, लैप पे रख के लूज़ कपड़े पहनिए। ये और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है डाइट। उनको डाइट प्लान देना है कि जो कि स्पर्म काउंट करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि उनको बताना है कि बार्ले लेना है, बीन्स लेना है, बनाना लेना है, और सीड्स आते हैं, जिंक जो रिच फूड्स हैं वो लेने हैं, जिससे कि स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। एक्सरसाइज का और योगा का बहुत बड़ा रोल है स्पर्म काउंट बढ़ाने में। अगर एक्सरसाइज करते हैं, ओबीज है पेशेंट, तो वेट रिडक्शन होता है। योगा से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि स्पर्म काउंट इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये कुछ लाइफस्टाइल से रिलेटेड मैंने जो आपको बताया, ये पेशेंट को काउंसल करके समझाना है, डाइट प्लान देना है, उसके लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने हैं ये उसको समझाना है। उसमें कुछ हद तक उसके स्पर्म काउंट बढ़ेंगे। अब अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से ट्रीट देना है, करना है। इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक से ट्रीट करना है, और वेरिकोसील है तो सर्जन के पास भेजना है ऑपरेट करने के लिए। अगर वो हाई टेम्परेचर में काम करते हैं तो उनको समझाना है कि आपको हाई टेम्परेचर में काम करने से अवॉइड करना है, जिससे कि आपके स्पर्म ख़त्म हो रहे हैं। और फिर आता है कि अगर मेडिकल ट्रीटमेंट देना है हमको, तो मेडिकल ट्रीटमेंट किन पेशेंट्स में एक्ट कर सकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ माइल्ड और मॉडरेट केसेस में, जहाँ की 5 से 10 मिलियन या 10 से 15 मिलियन स्पर्म काउंट है, उनमें ही एक्ट करता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल है? जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं उनको डिक्रीज़ करता है, जिससे कि जिसके लो स्पर्म काउंट है, स्पर्म काउंट बढ़ा देता है। कुछ डॉक्टर्स लेट्रोजोल देते हैं, लेट्रोजोल टेस्टोस्टेरोन के कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स या फिर लेट्रोज और ये टेस्टोस्टेरोन का कॉम्बिनेशन आप दे रहे हैं, कम से कम 3 to 4 मंथ्स पेशेंट को देनी चाहिए। ये 15 दिन दे दिया या 30 डेज़ दे दिया, उससे कुछ नहीं होगा। कम से कम 60 to 70 डेज़ पेशेंट को देना है, क्योंकि स्पर्म की एक साइकिल होती है। वो जो साइकिल के बाद स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं वेसिकल्स में, तब जाके आते हैं, तब हमारा पता चलता है कि हमारे स्पर्म काउंट इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं। तो कम से कम 3 to 4 मंथ्स ये मेडिकल ट्रीटमेंट दे दिए हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या सारे लो स्पर्म काउंट पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट से आराम आता है कि नहीं? नहीं, नहीं आता। ओनली इन मॉडरेट टू माइल्ड केसेस में ही आता है। अब सीवियर केसेस के लिए या क्रिप्टो ओलिगोस्पर्मिया के लिए क्या रहेगा, पेशेंट को इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। उनका आईवीएफ, ICSI और उसके थ्रू प्रेगनेंसी आ सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर और एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके सारी हेल्प करेंगे। नमस्कार।